हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस न्यू चैप्टर नंबर 7, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे नर्वस सिस्टम की, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, द स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड हाउ डू वी रिएक्ट टू थिंग्स, रिएक्ट एज वेल एज ओवर रिएक्ट। दोनों चीजें हम कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, कौन सी चीजें सोच के करते हैं, कौन सी चीजें बिना सोच के रिफ्लेक्स में ही कर देते हैं, और क्या तरीके से, किस तरीके से हॉर्मोन्स भी रिलीज होते हैं प्लांट्स में और एनिमल्स में। ये सब चीजें हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर में। तो ये चैप्टर शायद आपके सीबीएसई के 2020 के सिलेबस में ना हो, बट कोई बात नहीं, ये चैप्टर बहुत जरूरी है आगे के कोर्सेज के लिए अगर आप 11th स्टैंडर्ड में बायोलॉजी लेते हो साइंस लेने के बाद तो। बट एनीवे, इन एनी केस, लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर, लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो, द फर्स्ट वीडियो। वी हैव लुक्ड एट लाइफ प्रोसेसेस फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। पिछले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6 में हम लोग देख चुके हैं लाइफ प्रोसेसेस में कि कौन से लाइफ प्रोसेस होते हैं। न्यूट्रिशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, ये सारे प्रोसेसेस होते हैं, ये हमने देखे। हमने ये भी देखा कि कोई चीज अलाइव कैसे दिखती है। तो कुछ साइंस होते हैं, जैसे कोई चलता है, कोई ग्रो होता है ना, ग्रोथ रिलेटेड होते हैं। कभी अदर साइंस भी होते हैं ग्रोथ के अलावा, जैसे कि रनिंग, चूइंग, है ना। जैसे प्लांट्स तो ग्रो होता है, सीड जर्मिनेट होता है, तो आप देखते हो कि हाँ भाई वो अलाइव है। कोई चीज ग्रो हो रही है, बच्चा ग्रो हो रहा है, तो आप बोलते हो कि हाँ वो बच्चा अलाइव है। बट बच्चा अलाइव है या उसके लिए ग्रोइंग होने की जरूरत नहीं है। वो भागता है, वो कुछ खाता है, वो खेलता है, वो रोता है, वो चिल्लाता है, ये सब चीजें करता है, तो आपको लगता है वो अलाइव है, राइट। दीज मूवमेंट्स आर, अब ये जो मूवमेंट्स इंसान या जानवर या प्लांट्स जो मूवमेंट्स करते हैं, वो क्यों करते हैं, क्या क्या कारणों से वो करते हैं। पहला हो सकता है कि इट इज इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन एनवायरमेंट। जैसे कि अगर किसी कैट को माउस दिख जाए और वो उसको अटैक करने, उसको हंट करने जाता है, तो वो दिखाता है कि वो मूवमेंट कर रहा है। तो मूवमेंट किस कारण से हुई, इट इज इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन एनवायरमेंट। अगर मुझे ठंडी लग रही है तो मैं शिवर होने लग जाता हूं, अगर मुझे गर्मी लग रही है तो मेरे पसीने छूटने लग जाते हैं, अगर मुझे कोई प्रे दिखता है, प्रे मतलब फॉर एन एनिमल, अगर मुझे कोई हंटिंग करने वाला प्रे, मुझे खाना, पोटेंशियल खाना दिखता है, तो मैं उसको वहां पर जाके चार्ज करता हूं, मैं उसको भागता हूं उसकी तरफ। तो ये मूवमेंट्स का ये कारण हो सकता है। या फिर हो सकता है दूसरा कारण, चेंज इन एनवायरमेंट टू देयर एडवांटेज भी आप चाहे कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, तो प्लांट्स क्यों मूव होते हैं कभी कभी, प्लांट्स सनलाइट देख के वो खिड़की की तरफ उनका मूव करने लगते हैं अपने ब्रांचेस को, वहां पर ज्यादा ग्रो होने लगता है। सो दे मूव सो दैट दे कैन यूज द एनवायरमेंट टू देयर एडवांटेज। एनवायरमेंट चेंज हुआ तो भी वो कर सकते हैं चेंज, जैसे हमने बताया, और एनवायरमेंट को अपने एडवांटेज में लेने के लिए, जैसे कि वहां सनलाइट है तो वहां पर ग्रो होने के लिए प्लांट्स यूज कर सकते हैं। या फिर टू अचीव समथिंग। हम क्यों मूव करते हैं, कभी कभी हम लेट से कुछ हमको स्पोर्ट्स कंपटीशन में फर्स्ट आना है, हमको किसी को कुछ बोलना है ना, कुछ अचीव करना है, तो उसके लिए भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे हमको खाना डाइजेस्ट करना है ना, तो हम लोग उसको चबाते हैं। सो टू अचीव गुड डाइजेशन वी कीप ऑन चूइंग इट। तो ये भी मूवमेंट हम लोग करते हैं इस कारण से भी। और हम लोग एक कारण और भी ले सकते हैं मूवमेंट करने का, टू सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम डेंजर। तो जब आप देखते हो कि कोई गर्म चीज टच कर ली तो आप मूव करते हो, है ना, यू आर अलाइव, इट्स अ साइन दैट यू आर अलाइव। बट आपने मूवमेंट क्यों की, मूवमेंट आपने की टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम डेंजर। सो फिर से एक बार देखते हैं, अगर आपको कोई पोटेंशियल प्रे दिख जाए तो आप उसकी तरफ चार्ज करते हो, वो एक तरीका हो सकता है। आप एज अ प्लांट सनलाइट को देख के वहां पर ग्रो हो सकता है, टू यूज दैट एनवायरमेंट फॉर दैट एडवांटेज, टू अचीव समथिंग। इफ यू वांट टू डाइजेस्ट योर फूड प्रॉपर्ली, यू च्यू इट, है ना, ऐसे ही खा लोगे तो यू विल नॉट अचीव डाइजेशन वेरी प्रॉपर्ली। एंड टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम डेंजर, अगर आपको कोई सांप दिख जाए, शेर दिख जाए, या अगर आपको तरफ कोई ट्रक आती हुई दिख जाए तो आप भाग जाते हो, है ना। सो इस तरीके से आप मूवमेंट के कारण देख सकते हो। ये सब कारण है मूवमेंट्स करने के। अगर ये सब नहीं हो रहा है, अगर आपको कोई हंटिंग के लिए एनिमल नहीं दिखा तो आप वहीं बैठे हो, मूव नहीं कर रहे। अगर आपको कुछ नहीं एडवांटेज, आपको कुछ नहीं, आपको सनलाइट आ रही है तो प्लांट वहीं रहेगा, वो कुछ और नहीं करेगा। टू अचीव समथिंग, कुछ अचीव ही नहीं करना है लाइफ में, है ना। अगर खाना डाइजेस्ट करने के लिए मुझे चू करना ही नहीं, ऐसे ही मिल जाता है खाना, सलाइन, एनर्जी मिल रही, कोई जरूरत ही नहीं फिर मूवमेंट करने की। एंड टू सेव आवरसेल्फ फ्रॉम डेंजर, अगर डेंजर ही नहीं है तो मूव ही नहीं करेंगे, सो जाएंगे, राइट। सो ये सब कारण कुछ, these are some of the reasons why
things, people, animals, plants move. All the above movements are carefully coordinated. You should realize that. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग किसी प्रे को, या बिल्ली है वो किसी चूहे को पकड़ने जा रही है, तो ये सारे जो मूवमेंट्स वो करती है, रैंडम मूवमेंट्स नहीं करती है ना, वो डांस करते हुए नहीं जाती, वो बहुत कोऑर्डिनेटेड और कंट्रोल्ड मूवमेंट करती है। उसको पता है कि उधर जाना है तो वो उधर ही भागेगी, वो इधर उधर नहीं भागेगी। काफी कंट्रोल्ड और डिटरमाइंड उसका मूवमेंट होता है। सारी बॉडी को वो कंट्रोल करके, सारी बॉडी से वो कोऑर्डिनेशन करके अपने मूवमेंट को करती है। ठीक है, सो दीज आर केयरफुली कंट्रोल्ड एंड अप्रोप्रिएट टू द स्टिमुलाई। तो मतलब फॉर एग्जाम्पल शाउटिंग या विस्परिंग, तो भाई हमको किसी से बात करनी है। अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अब मुझे लगता है कि यहां पर पॉज लेना चाहिए, तो मैं पॉज ले लेता हूं। कभी मुझे लगता है जोर से बोलना चाहिए तो मैं जोर से बोलता हूं, कभी मुझे लगता है धीरे से बोलना चाहिए तो मैं धीरे से बोलता हूं। तो मैं आई एम रिस्पॉन्डिंग और मे बी आई एम चेंजिंग माई वॉइस मॉड्यूलेशन में कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू द टॉपिक आई एम टॉकिंग अबाउट, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। सो ये सारा कंट्रोल्ड है या नहीं है? दिस इज ऑल कंट्रोल्ड। आई वॉन्ट टू स्पीक बट शुड आई शाउट और शुड आई विस्पर? अगर आप किसी को दूर चिल्लाना चाहते हो कि भाई बॉल लेके आ जा, तो आप चिल्लाओगे, आप विस्पर तो नहीं करोगे तब। सो येस, यू आर मूविंग। दोनों केस में आप अपने मुंह को हिला रहे हो, अपने वोकल कॉर्ड्स को हिला रहे हो, बट किस केस में किस तरीके से कंट्रोल करके आप हिला रहे हो, ये इंपॉर्टेंट चीज है, राइट? रनिंग अवे और टुवर्ड्स, है ना? अगर आपको दिखता है शेर और आपको लगता है कि ये शेर से दूर भागना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं होता ना कभी कभी कि आप सोचते हो यहां से भागना चाहिए बट आप उसकी तरफ भाग जाते हो, उसके ऑपोजिट भागने के बजाय, तो ऐसा नहीं होगा ना। You will definitely move away because you don't just move randomly, you move with control. आपको पता है क्या करना है, right? These movements are also well coordinated. Coordinated का मतलब ये कि अगर मुझे भागना है ना, अगर मुझे भागना है, यहां पर शेर है और मुझे भागना है, तो मेरे सारे मसल्स मुझे काम करेंगे। ऐसा तो नहीं होगा मेरे हाथ यहीं पे रहेंगे और सिर्फ पांव काम करेंगे, नहीं, मेरा हाथ भी काम करेंगे, मेरे पांव भी काम करेंगे, मेरा हो सकता है एंगल ऐसे चेंज हो जाए, है ना, हो सकता है कि मेरे वैसे हॉर्मोन्स रिलीज होने लग जाए, हो सकता है मुझे स्वेटिंग होने लग जाए, हो सकता है मेरे लंग्स ज्यादा काम करने लग जाए, मे बी माई ब्रेन स्टार्ट्स वर्किंग, है ना। ये सब कोऑर्डिनेटेड चीजें हैं। कोऑर्डिनेटेड मतलब माई ब्रेन इज सेंडिंग सिग्नल्स, my muscles are responding, my hormonal glands are responding and everybody is responding in a coordinated manner, और फिर मैं वो एक्शन कर पा रहा हूं। क्या एक्शन था? टू रन अवे फ्रॉम द डेंजर। डेंजर कहाँ है? यहाँ, तो मुझे वहां भागना है। अच्छा, क्या क्या मदद होनी चाहिए? पाँव ने मदद करना चाहिए, पाँव के हर एक मसल्स ने प्रॉपरली मदद करना चाहिए। सी, अगर आपके नीज बेंड नहीं होंगे, अगर आपके मसल्स को वो सिग्नल नहीं मिलेगा कि भाई अभी नीज को बेंड करो, नीज बेंड करने का एक्शन कौन करता है? मसल्स ही करते हैं। सो व्हेन द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट द नीज बेंड। अब वो नीज बेंड ही नहीं होगे तो आप भागोगे कैसे? सो ऑल दीज सिग्नल्स यू शुड रियलाइज, माई ब्रेन टेल्स यू, और लेट्स से माई ब्रेन टेल्स मी टू रन अवे फ्रॉम इट। बट इसके पीछे कितनी कहानी आप समझ रहे हो? मेरे ब्रेन को, मेरे मसल्स को, प्रॉपर मसल्स को, जैसे नी मसल को अभी बताना पड़ेगा कि तू अभी कॉन्ट्रैक्ट हो, नी जॉइंट के मसल्स को। हो सकता है मेरे हिप जॉइंट के मसल्स को अभी बताना पड़ेगा कि तू अभी रिलैक्स हो, फिर तू कॉन्ट्रैक्ट हो, रिलैक्स हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, रिलैक्स हो। ये सब कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए ना। ऑल दीज थिंग्स आर रेगुलेटेड बाय योर ब्रेन, योर स्पाइनल कॉर्ड, योर नर्वस सिस्टम्स। यही सब बातें हम लोग आने वाले वीडियोस में करने वाले हैं। ये वीडियो सिर्फ इंट्रोडक्शन का वीडियो है, राइट? सो कोऑर्डिनेटेड विद ऑल द रिक्वायर्ड बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व, मसल्स एंड न्यूरॉन्स, जिसके हम बात कर रहे थे। सिर्फ मसल्स मतलब खत्म नहीं हो गया, मसल्स भी अलग अलग जगह के। सी, व्हेन आई वांट टू रन, ऑल माय मसल्स शुड वर्क इन अ स्पेसिफिक मैनर। माय कोर मसल्स शुड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, आपने देखा होगा जब भी आप भागते हो तो आपका पेट बहुत टाइट रहता है ना, इसीलिए आप खाना खाने के बाद भाग नहीं सकते, क्योंकि फिर पेट टाइट होगा, फिर गले में आएगा खाना, राइट? सो यू वांट टू रिलैक्स। बट जब आप भागते हो तो आपके हाथ एक स्टिफनेस में आ जाते हैं, आपके शोल्डर मसल्स, आपके बाइसेप्स, सब कुछ एक पर्टिकुलर काम करने लगते हैं। योर होल बॉडी इज ट्राइंग टू अचीव दैट टास्क। सो इसीलिए
not just muscles, but there are different types of muscles which respond in a specific coordinated manner. ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमारा हिप जॉइंट को कॉन्ट्रैक्ट होना था तो वो रिलैक्स हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो भागेंगे कैसे, गिर जाएंगे फिर तो। क्लियर? सो ये सब बातें हम लोग आने वाले वीडियोस में करने वाले हैं। न्यूरॉन्स, जिसकी हम बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो न्यूरॉन्स ने बताना चाहिए मसल्स को ये करना है, और न्यूरॉन्स को कौन बताएगा? ब्रेन बताएगा। ब्रेन में जो ब्रेन इज एन ऑर्गन विच थिंक्स एंड asks our neurons to carry signals to the muscles and then muscles respond, right? So this is what we'll study in the next video. So multicellular organisms definitely involve specialized tissues to provide these control and coordination activities. देखो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सब चीजें हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने के लिए, जो हमने देखा ना, कभी न्यूरॉन्स चाहिए, ब्रेन चाहिए, मसल्स चाहिए, अलग अलग मसल्स चाहिए ना, ब्लड भी चाहिए वहां पर सप्लाई होने के लिए। सो ये सब जो चीजें हैं उसके लिए स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होने चाहिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, न्यूरॉन्स का स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस होने चाहिए, तो उसके लिए स्पेसिफिक स्पेशल टिश्यूज ही काम करेंगे, बिकॉज मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में डिवीजन ऑफ लेबर होता है, राइट? सो ये चीज हमने इस वीडियो में समझी। क्या समझा हमने इस वीडियो में? कि व्हाई डू वी मूव, देयर आर सम ऑफ द रीजंस वी मूव, बट हम मूव कैसे करते हैं? कंट्रोल्ड मैनर में। हमको डिसाइड करना है कि शाउट करना है कि विस्पर करना है, ठीक है ना? तो ये हम लोग डिसाइड करते हैं, रनिंग अवे टुवर्ड्स। सो वी कंट्रोल आवर मूवमेंट्स बेस्ड ऑन दीज स्टिमुलाई, एंड वी ऑल्सो कोऑर्डिनेट आवर मूवमेंट्स, coordinate our bodily movements so that we can achieve that objective, to run away from the danger, to run towards a prey, to go towards the sunlight for plants, or maybe to chew the food before we get it into our stomachs. So ये सब चीजें हैं coordinated होनी चाहिए। क्लियर है? ग्रेट। सो इस वीडियो को, इंट्रोडक्शन वीडियो को हम लोग यहीं खत्म करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने बढ़ेंगे कि ये जो सिग्नल्स पास ऑन होते हैं उसके पीछे कौन से सेल्स इन्वॉल्व है। और इसके पहले आपको 9th स्टैंडर्ड का जो न्यूरॉन्स वाला वीडियो है, जो मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, वो आपको डेफिनेटली देख के आना चाहिए। आई होप आप वो देख के आएंगे, रिवाइज करके आएंगे। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन पढ़ाई करते रहें।